Hello students, welcome you all in my channel Maths by Shilpa again, and this is the new chapter that I am starting, number system। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। क्लास 9th का हम कॉन्सेप्ट, या आप किसी भी क्लास में इसको समझेंगे तो ये तो ज़रूरी ही होता है। मेनली क्लास 9 से इसको पढ़ना हम शुरू करते हैं अच्छे से। ओके, तो मैंने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है कि नंबर सिस्टम की पहली क्लास है, तो मैं आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ आज नंबर्स का। तो आप वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहना, ताकि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है आपका मिस ना हो जाए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए नंबर सिस्टम। तो बच्चों को बड़ी पहले तो कन्फ्यूजन होती है कि नेचुरल नंबर्स, देखो बच्चों को जो वो डायरेक्ट क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, तो आपको प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहाँ आप डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आपको सबसे पहली बात, आपको बेसिक्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि नंबर्स हैं क्या, ठीक है, उनकी नोटेशन क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बात की नेचुरल नंबर्स की। आज मैं सिंबल से लेकर उनके बारे में सारी चीज़ें आपको बताऊँगी, तो वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहना। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, कैपिटल एन से उनको डिनोट किया जाता है, ठीक है। और स्टार्ट होते हैं वो 1 से, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। 1 से शुरू होते हैं और उनमें पॉइंट्स नहीं आते, 1 2 अप टू सो ऑन। उसके बाद हम बात करेंगे, दूसरा आता है हमारे पास होल नंबर्स, है ना। होल नंबर्स को किसे डिनोट करते हैं हम, कैपिटल W से हम डिनोट करते हैं। और इसके अंदर क्या आते हैं हमारे पास, 0 से शुरू हो जाता है, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो इसमें 0 से शुरू होता है, यही फ़र्क होता है नेचुरल नंबर में और होल नंबर में। उसके बाद आता है आपके पास इंटीजर्स। ओके, थर्ड क्या आता है आपके पास, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स ऐसा नहीं है, देखिए जो पहला लेटर उसी से शुरू होगा। इंटीजर्स को डिनोट करते हैं कैपिटल Z से। ये आपको 12th तक या आगे क्लासेस तक भी काम में आएंगी, तो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। Z क्या होते हैं, जो हम नंबर लाइन पे लिखते हैं ना, नंबर लाइन पे लिखते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है, एंड -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, लेकिन इनमें पॉइंट नहीं आता, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास रैशनल नंबर्स। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स के बारे में हम बाद में भी काफ़ी डीप में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल है या इर्रेशनल, तो वो भी हमें बताना होता है, तो उनको मैं भी आपको डीप में बताऊंगी। आज हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। रैशनल नंबर्स को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। द नंबर्स जिनको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनमें Q 0 नहीं होता, उन्हें क्या बोलते हैं हम, रैशनल नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया 2, क्या 2 को रैशनल नंबर कहेंगे, यस, क्योंकि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ से, एग्जाम्पल एक क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज के अंदर 9th क्लास में, कि इज़ 0 अ रैशनल नंबर, क्या 0 रैशनल नंबर है। तो आप क्या कहेंगे, आप मुझे आंसर अपना ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, है ना। आप अपने व्यूज़ ज़रूर बताना, मैं आप यहाँ पर आपको सोल्यूशन बता रही हूँ। 0 क्या रैशनल नंबर है, तो आप मुझे सोल्यूशन में बता सकते हैं, येस 0 और रैशनल नंबर। क्यों है रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी, कि जिन नंबर्स को हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल होते हैं, ठीक है। तो 0 को हम 0/1 0/2 कुछ भी लिख सकते हैं ना, तो 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं। अगर Q 0 नहीं है, डिनोमिनेटर अगर 0 नहीं है, तो हम उनको रैशनल कहते हैं, तो 0 भी रैशनल होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन आती है, वो आती है हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स की। इर्रेशनल नंबर्स को सिंबल क्या होता है इसका, सिंबल होता है इसका कैपिटल I से इसको डिनोट किया जाता है। और किन को बोला जाता है कि इर्रेशनल है, द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, है ना। जो नंबर रैशनल नहीं होते उनको क्या बोला जाता है, इर्रेशनल बोला जाता है। जिनको हम P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो इर्रेशनल होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि रूट के अंदर कभी भी कोई भी प्राइम नंबर होता है ना। प्राइम तो समझते होंगे ना, कोई भी प्राइम नंबर होता है, प्राइम का जिसका एक फैक्टर 1 होता है एंड इटसेल्फ, है ना। अगर आपको पता हो तो मैं लास्ट में डेफिनेशन इसकी भी आपको बता दूंगी। जैसे √2 है, √3 है, वो क्या होते हैं, इर्रेशनल। पाई एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, 22/7, ये इर्रेशनल नंबर का। उसके बाद आता है हमारे पास रियल नंबर्स, है ना। रियल नंबर्स के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। रियल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल R से डिनोट करते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, जितने भी दुनिया में आप नंबर जानते हैं वो सारे क्या होते हैं, रियल होते हैं। लेकिन डेफिनेशन में कैसे कहेंगे कि रैशनल प्लस इर्रेशनल को मिलाकर जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रियल होते हैं। ये क्या है हमारे पास, अभी बताया मैंने आपको, रैशनल नंबर्स होते हैं।
और आई क्या होता है हमारे पास, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अगर आपको डेफिनेशंस क्लियर है तो क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, तो रैशनल प्लस इर्रेशनल, अभी मैं आपको बता रही थी कि मैं आपको प्राइम की डेफिनेशन भी बता ही देती हूँ यहाँ पर, अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है तो पता होना चाहिए। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स विच हैज़ ओनली टू फैक्टर्स, जिनके दो फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 एंड इटसेल्फ, है ना, कौन से होते हैं फैक्टर उसके, 1 एंड इटसेल्फ। एग्जांपल दी दैट इज़, है ना, कौन से दो फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। ओके, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया कि अगर आपसे पूछे क्या 1 एक प्राइम नंबर है, तो 1 का तो एक ही फैक्टर होगा 1, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 2 प्राइम नंबर है, यस, उसके दो फैक्टर हो जाएंगे 1 एंड 2। ठीक है, तो ये है। 3 क्या प्राइम नंबर है, यस, क्योंकि उसके हमारे पास दो फैक्टर हैं 1 एंड इटसेल्फ। तो उसके बाद 4 नहीं है, 5 है, क्योंकि इसके भी दो फैक्टर हैं 1 एंड 5। क्या 4 है, 4 नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके फैक्टर 2 2 भी हैं, है ना, तो ये प्राइम नहीं है। तो उसके बाद एक डेफिनेशन आती है कंपोजिट नंबर्स, है ना, उसके बाद क्या आता है हमारे पास, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, तो कंपोजिट नंबर्स होते हैं द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम, है ना, जो प्राइम नहीं होते उन्हें क्या कहा जाता है, कंपोजिट कहा जाता है। जैसे 4 प्राइम नहीं था लेकिन 4 कंपोजिट होगा, यस, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, कंपोजिट नंबर्स बोला जाता है। तो अगर आपको डेफिनेशंस अच्छे से पता होंगी तो आप क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से कर लेंगे। कोई भी क्वेरी आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ कि कैसे पता चलती है। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्या एवरी नेचुरल इज़ अ होल नंबर, है ना, क्वेश्चन ले लिया हमने, इज़ एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, है ना। तो हमें पता कैसे चलेगा भाई, नेचुरल नंबर में क्या आते थे 1 to up to so on, है ना, और होल नंबर्स मैंने आपको बताया वो क्या होते हैं 0 1 to up to so on। तो एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर तो है ही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। तो आप रीज़न भी दे सकते हैं, है ना, कि इन अ नेचुरल नंबर देर इज़ ओनली 1 2, बट इन अ होल नंबर 0 1 2। सो यस, एवरी नेचुरल नंबर को होल नंबर तो कह ही सकते हैं। अब पूछा है कि इज़ एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, तो इंटीजर में आपको पता है नेगेटिव भी आ जाता है, -1 -2 भी आ जाते हैं, 0 भी आता है, 1 2 भी आता है। तो होल नंबर में सिर्फ क्या होता है 0 1 2 अप टू सो ऑन होता है। तो हमें पता है ये एक्स्ट्रा है, तो हर इंटीजर को तो हम होल नहीं कहेंगे, सो नो इट्स फॉल्स। ओके, ये क्या हमारे पास फॉल्स। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने होते हैं, तो बड़े ही आसान है ये, आप इनको ज़रूर ट्राई करना, और कोई भी डाउट आए तो मुझे ज़रूर बताना। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और फेसबुक पे भी मेरा पेज है तो उसको फॉलो ज़रूर कर दें। सो थैंक यू सो मच टू अटेंड द सेशन, एंड मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।